दिल्ली धमाके से पूरा देश दहशत में है, लेकिन दिल्ली धमाकों से पहले जयपुर राजस्थान भी आतंकियों के निशाने पर था। राजस्थान में कई आतंकियों ने साजिश रची थी, लेकिन राजस्थान और केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने इसे बेनकाब कर दिया। राजस्थान में अलकायदा का मॉड्यूल पकड़ा गया। आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला मौलाना भी राजस्थान में ही गिरफ्तार हुआ। इसके साथ ही बब्बर खालसा के आतंकी भी राजस्थान में ही पकड़े गए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले दर्जनों जासूस भी राजस्थान में ही पकड़े गए। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में कब कब दहशतगर्दी पकड़े गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भाई भागो भागो। दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने सभी को परेशान कर दिया। कार में हुए ब्लास्ट की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस हादसे में कई लोग मारे गए और कई लोग घायल हैं। इस ब्लास्ट ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। इस ब्लास्ट से आसपास मौजूद कई गाड़ियों में आग लग गई और कई की खिड़कियों के शीशे टूट गए। मामले में हर संभावनाओं की जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे क्या मोटिव था। आपको बता दें कि दिल्ली में आतंकी ब्लास्ट से पहले राजस्थान और जयपुर भी आतंकियों के निशाने पर था, लेकिन राजस्थान में पुलिस और खुफिया एजेंसी ने इसे बेनकाब कर दिया। अगर जरा सी चूक हो जाती तो राजधानी जयपुर और राजस्थान में कई धमाके हो सकते थे। हाल ही में एटीएस ने राजस्थान के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की। एटीएस की टीम ने कट्टरवादी विचारधारा से जुड़े हुए 4 मौलानाओं को दबोचा था, जिसमें से एक मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस ने अफगानिस्तान के आतंकवादी संगठन टीटीपी से जुड़े मौलाना को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मौलाना का नाम मोहम्मद ओसामा है। एटीएस ने इसे यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बाड़मेर का रहने वाला है। फिलहाल ये सांचौर में रह रहा था और लंबे समय से यहाँ कट्टरवाद फैला रहा था। आरोपी ओसामा पिछले 4 साल से आतंकी संगठन से जुड़ा था। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल के जरिए भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी संगठन से लगातार संपर्क में था। पाकिस्तान के आतंकी संगठन से जुड़े हुए आतंकी कमांडर सैफुल्लाह से भी मौलाना ओसामा के कनेक्शन थे। एटीएस ने इसके पास से अफगानिस्तान की एक सिम भी बरामद की है। इसी सिम के जरिए लगातार सैफुल्लाह से वॉइस कॉल के जरिए बातचीत होती थी। पिछले दिनों हुए एयर स्ट्राइक के दौरान सैफुल्लाह की मौत हो चुकी है। आरोपी ओसामा राजस्थान में रहकर लोगों को बरगला रहा था। एटीएस को ओसामा के पास से कई चीजें मिली हैं, जिनमें एयर स्ट्राइक से जुड़े हुए कुछ पेपर की कटिंग, सैफुल्लाह की ट्रेनिंग से जुड़े और एयर स्ट्राइक में मारे गए कई आतंकियों के फोटोग्राफ्स भी मिले हैं। करौली, जयपुर समेत दूसरी जगह से पकड़े गए 4 मौलानाओं की मुलाकात भी ओसामा से आलिम और हाफिज के कोर्स के दौरान हुई थी। आपको बता दें कि मार्च 2022 में निम्बाहेड़ा में आतंकी पकड़े गए। ये जयपुर सहित देश भर में ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे। 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भारी मात्रा में बम बनाने का सामान बरामद किया गया। आरोपियों की कार से बम बनाने की सामग्री और कई उपकरण मिले। पूछताछ में पाया गया है कि तीनों आरोपी जयपुर में 3 जगह बम ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। नाकाबंदी के दौरान मध्य प्रदेश की ओर से आई कार रोककर उसकी तलाशी ली गई। पुलिस को तलाशी के दौरान एक बैग से विस्फोटक पदार्थ और कई उपकरण मिले। एटीएस के मुताबिक कार से 12 किलो विस्फोटक, 3 बैटरी, 3 कनेक्टर, 6 छोटे बल्ब और वायर मिले। एटीएस ने बताया कि तीनों संदिग्ध टोंक और चित्तौड़गढ़ से हैं। 2 संदिग्ध मध्य प्रदेश के रतलाम से भी पकड़े गए। ओसामा का जो ऑपरेट करने का तरीका था, वो अभी तक जो बाकी सारे लोग पकड़े गए हैं उनसे कई हद तक अलग था। राष्ट्रीय स्तर से अलग जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नेटवर्क से जुड़ना, उसको मजबूत करने की कवायद करना एक बहुत हद तक नया डेवलपमेंट है जो सामने आया। तो यह बहुत भयावह रूप भी ले सकता था। तो उसके अनुरूप कई केंद्रीय एजेंसियां, कई राज्यों की खुफिया पुलिस एटीएस आ रही हैं, पूछताछ कर रही हैं कि मोबाइल का जो डेटा है, टेक्निकल डेटा है, उन सब को निकालने, उनके फिर संश्लेषण और विश्लेषण के उपरांत उससे निर्णायक स्तर पर, गहन स्तर पर पूछताछ किया जाना, तार से तार जोड़ा जाना, यह अभी लगातार चल रहा है, दिन रात चल रहा है यहाँ पर। 2024 की बात करें तो 2024 के अगस्त में दिल्ली स्पेशल सेल ने भिवाड़ी में अलकायदा मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। भिवाड़ी से 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी के पास भिवाड़ी में हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का जिम्मा था। इस आतंकी मॉड्यूल को रांची का रहने वाला डॉक्टर इश्तियाक लीड कर रहा था, जो देश में बड़े धमाके करवाना चाहता था। इस मॉड्यूल से जुड़े 8 और संदिग्ध आतंकी उत्तर प्रदेश और झारखंड से गिरफ्तार किए गए। जंगल में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। गिरफ्तारी के वक्त इन संदिग्ध आतंकियों के पास से दिल्ली पुलिस को
बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और AK-47 जैसे हथियार बरामद हुए। ये सभी झारखंड के रहने वाले थे। दिल्ली के लाल किले के ठीक पास में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, उससे पूरा देश सख्ते में है और दहशत में है। लेकिन दिल्ली से पहले जयपुर और राजस्थान आतंकियों के टारगेट में था और अगर राजस्थान पुलिस और खुफिया एजेंसी सतर्क नहीं होती, उनके मंसूबों पर पानी नहीं फेरा होता, तो शायद आज राजस्थान में, जयपुर में अनहोनी की घटनाएं हो सकती थी। अभी हाल में राजस्थान पुलिस ने, राजस्थान की ATS ने आतंकी मौलाना को पकड़ा है, जो कि आतंकी फैक्ट्री चलाता था और युवाओं को बरगलाने का काम करता था और देश में कट्टरपन फैलाने का काम कर रहा था और स्लीपर सेल के तौर पर बैठा हुआ था और एक बड़े टारगेट का वेट कर रहा था। अगर ATS की टीम इसे नहीं पकड़ती तो शायद ये कोई बड़ी अनहोनी की घटनाएं करने वाले थे। इसके साथ ही बब्बर खालसा के आतंकियों को भी राजस्थान की CID इंटेलिजेंस और पंजाब पुलिस ने पकड़ा था। ये लोग भी 15 अगस्त को देश के अंदर ग्रेनेड हमला दिल्ली के अंदर करने वाले थे, लेकिन समय रहते इनको पकड़ा गया। अगस्त 2025 में राजस्थान CID इंटेलिजेंस ने बब्बर खालसा के आतंकियों को पकड़ा था। ये दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले ब्लास्ट करने वाले थे। दिल्ली के अलावा और कई राज्य इनके निशाने पर थे। टोंक से CID इंटेलिजेंस ने 6 बब्बर खालसा से जुड़े गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 3 नाबालिग और 3 बालिग हैं। पुलिस ने इन बदमाशों से चाइना मेड ग्रेनेड बरामद किया है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी सोनू, काली, ऋतिक और संजय है। सभी राजस्थान के टोंक के रहने वाले हैं। इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा था जिशान अख्तर। जिशान अख्तर पकड़े गए सभी बदमाशों को कनाडा से लीड कर रहा था। जिशान का संपर्क पाकिस्तान के आतंकी संगठन बब्बर खालसा से है। उसी के कहने पर ये देश में कुछ बड़ा करने वाले थे। हेड़ा में भी एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें रतलाम, मध्य प्रदेश और राजस्थान का कनेक्शन था। नाकाबंदी के दौरान गाड़ी के अंदर RDX, डेटोनेटर और रिमोट कंट्रोल मिला था। इनकी साजिश ये थी कि जयपुर के अंदर एक पुल को टारगेट करने वाले थे। इसके साथ ही भीड़-भाड़ वाले स्थानों को भी ये लोग टारगेट करने वाले थे। समय रहते इनको भी पकड़ा गया, वरना अनहोनी की घटना होने वाली थी। इसके साथ ही अलकायदा का मॉड्यूल का भी पर्दाफाश हुआ है। भिवाड़ी में जंगल एरिया में, मेवात इलाके, सटे हुए इलाके में ये सभी लोग आतंकियों के लिए हथियार चलाने का काम सीख रहे थे। अगर इनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम नहीं पकड़ती तो शायद बड़ी अनहोनी की घटना पूरे देश में रचने वाले थे। तो ये 4 आतंकी शेड्यूल पकड़ा है, मॉड्यूल पकड़ा है। अगर इनको समय रहते नहीं पकड़ा जाता तो आज राजस्थान और जयपुर के अंदर दिल्ली से पहले बड़ी अनहोनी की घटनाएं हो सकती थी। अगर जरा सी चूक हो जाती तो जयपुर और राजस्थान में बड़े धमाके हो सकते थे। आतंकियों ने राजस्थान को भी अपने टारगेट पर ले रखा था। राजस्थान से ही कई साजिशें रची जा रही थी। पुलिस और खुफिया एजेंसी ने इसे बेनकाब कर दिया। हालांकि अभी भी कई स्लीपर सेल राजस्थान में एक्टिव हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियां उनकी तलाश में जुटी हैं। NDTV के लिए जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। गुजरात ATS की गिरफ्त में आए 3 आतंकवादियों की शुरुआती पूछताछ में राजस्थान का हनुमानगढ़ कनेक्शन सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसी में हड़कंप मचा हुआ है। गुजरात ATS में DIG ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पकड़े गए आरोपियों से बरामद हथियार हनुमानगढ़ से लाए गए हैं। राजस्थान से आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद राजस्थान ATS की एक विशेष टीम गुजरात रवाना हो गई। टीम वहां पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ करेगी और ये पता लगाएगी कि हथियारों की सप्लाई चेन में राजस्थान के कोने को कौन से स्लीपर सेल या स्थानीय नेटवर्क सक्रिय है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले में हथियारों की तस्करी के लिए हनुमानगढ़ का नाम सामने आया है। आपको बता दें कि पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा में काफी सख्ती होने के बाद अब पाकिस्तानी तस्करों की पसंदीदा जगह श्रीगंगानगर जिले की सीमा बनती जा रही है। पाकिस्तानी तस्कर हेरोइन तस्करी और हथियारों की तस्करी के लिए श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़, केशासिंहपुर और करणपुर सीमा का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यहाँ पर हथियारों और मादक पदार्थ की तस्करी के बाद बड़े तस्कर उसे देश के दूसरे राज्यों में सप्लाई करते हैं। पाकिस्तान भारत में ड्रग टेररिज्म के साथ साथ वेपन टेररिज्म को भी बढ़ावा दे रहा है। फरीदाबाद में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि पाकिस्तान द्वारा ड्रोन के माध्यम से गिराए गए हथियारों को हनुमानगढ़ के रास्ते अन्य राज्यों में भिजवाया गया। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर जिले की बात करें तो पिछले 1 वर्ष के दौरान करोड़ों रुपए की हेरोइन
ड्रोन के माध्यम से भारतीय सीमा में फेंकी गई है। पिछले साल भी 4 से 5 मामले ऐसे आए जिसमें ड्रोन के माध्यम से भारतीय सीमा में वेपन भी गिराए गए। इन वेपन्स को बड़े तस्कर छोटे लोगों को कुछ पैसों का लालच देकर मंगवाते हैं और उसके बाद में पंजाब हरियाणा के रास्ते अन्य राज्यों में भिजवाते हैं। गुजरात एटीएस की कार्रवाई ने एजेंसियों के सामने नया सवाल खड़ा किया है कि क्या अब राजस्थान की सीमा नशे की तरह हथियारों की तस्करी का भी नया रूट बनती जा रही है। पिछले कुछ सालों में श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों में सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की बरामदगी बढ़ी है। बीएसएफ और राजस्थान पुलिस दोनों ने ऐसी कई खेपें पकड़ी हैं, जिनमें हेरोइन के साथ पिस्तौल, कारतूस और नकली नोट भी मिले हैं। हथियारों और नशे की सप्लाई का मुख्य स्रोत अब भी पाकिस्तान ही है। पुलिस और बीएसएफ के रिकॉर्ड के मुताबिक 2021 के बाद अब तक सीमा पार से ड्रोन के जरिए तस्करी के 60 मामले सामने आए हैं। इनमें 56 श्रीगंगानगर बॉर्डर और 4 बीकानेर बॉर्डर से जुड़े हैं। खुफिया एजेंसियों ने बताया कि ड्रोन के जरिए आने वाली खेपें अब कई स्तर की हो चुकी हैं। पहली ड्रोन ड्रॉपिंग है, जिसमें सिर्फ नशे की खेप होती है। दूसरी जिसमें नशा और हथियार दोनों होते हैं। तीसरी खेप में नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। कुछ मामलों में नशा, हथियार, नकली नोट और विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई है। खुफिया इनपुट के मुताबिक ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से सीमा पर खेप गिराई जाती है, जिन्हें जमीन पर मौजूद स्थानीय नेटवर्क उठा लेता है। इन नेटवर्क में कुछ किसान और मजदूर भी शामिल हैं, जिन्हें पैसों का लालच देकर इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन से गिरने के बाद खेप उठाकर तय पॉइंट तक पहुंचाने का काम इन्हीं के जरिए होता है। इस तरीके से बॉर्डर पर ड्रोन की गतिविधियां हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों में खास करके पंजाब और कश्मीर इलाके में बहुत देखी है। धीरे धीरे हमारे यहाँ भी बीकानेर और गंगानगर में गतिविधियां दिखी हैं। तो इन ड्रोन के माध्यम से मादक पदार्थों के साथ साथ हथियारों का, विस्फोटकों का और नकली नोटों का भेजा जाना भी संभव है। कुछ केसेस में अपने देश में कुछ केसेस में ऐसे मामले भी सामने आए हैं। अब जो जानकारी आई है उसके आधार पर हमारी टीम भी गई हुई है गुजरात में, और पूछताछ के बाद यदि राजस्थान का कोई लिंक निकल कर आता है कि राजस्थान में किसी माध्यम से हथियार मिला था या नहीं मिला था, तो उस पर आगामी करेंगे। एजेंसियों की जांच में यह भी सामने आया है कि हनुमानगढ़ से गुजरने वाली भारतमाला रोड अब नशा और हथियार तस्करी का सेफ कॉरिडोर बन चुकी है। ये रोड पंजाब के अमृतसर से शुरू होकर राजस्थान होते हुए गुजरात तक जाती है। बीच के कई हिस्सों में स्थायी चौकियों और सघन निगरानी का अभाव है, जिसका फायदा तस्कर उठा रहे हैं। इसी मार्ग से अफीम, पोस्त, शराब और हेरोइन की बड़ी खेपें पहले भी पकड़ी जा चुकी हैं। पुराने मामले पकड़े गए हैं, ये तो विशुद्ध रूप से तस्करी के मामले थे, और ज़्यादातर जो हेरोइन की खेपें आ रही थी वो पंजाब बाउंड थी, पंजाब जानी थी, और उस प्रयास में राजस्थान में ड्रॉप करके पंजाब भेजे जाने की बात थी। पर यह जो रूट एक खुलता है, इस रूट से कई सारी संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ न कुछ स्थानीय स्तर पर भी लोग जुड़े होते हैं, इनके एजेंट होते हैं जो संकेतों का आदान प्रदान और फिर माल को सुरक्षित रखना और फिर देना, इस तरह का काम करते हैं। तो उस पर आप देखेंगे एनटीएफ ने भी हाल में बहुत ज़्यादा काम इस पर शुरू किया है, और एटीएस के स्तर पर भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, संयुक्त रूप से चल रहा है। इसके अलावा जो सेंट्रल एजेंसियाँ हैं, बीएसएफ है और बाकी सारी एजेंसियाँ हैं, हम सब मिलकर इस संभावना को नकारने और निर्मूल करने के लिए कटिबद्ध होकर करेंगे। पहले पंजाब सीमा पर ड्रोन से खेप गिराने का नेटवर्क सक्रिय था। 2022 तक बीएसएफ ने पंजाब में 53 ड्रोन जब्त किए थे। जब वहां इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सख्त हुई तो तस्करों ने राजस्थान बॉर्डर को नया रूट बना लिया। श्रीगंगानगर की लंबी और बिना आबादी वाली सीमा, खेतों और फार्म हाउसों का फैलाव तस्करों के लिए आसान पॉइंट बन गया। राजस्थान एटीएस, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस ने अब सीमा क्षेत्र में संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। खेतों, फार्म हाउसों और बॉर्डर के पास बने मकानों की तलाशी ली जा रही है। ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और सैटेलाइट सर्वेलांस बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। इंटरनेट डेटा और मोबाइल कॉल ट्रैकिंग के जरिए कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए फिलहाल सबसे बड़ा खतरा ये है कि ड्रग्स के साथ साथ अब हथियारों की सप्लाई भी उसी रास्ते से होने लगी है। यानी राजस्थान की 1048 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब 24 घंटे सघन निगरानी की जरूरत है। गुजरात एटीएस की कार्रवाई में पकड़े गए आतंकियों से बरामद हथियार में हनुमानगढ़ का नाम सामने आने के बाद सबसे ज्यादा आशंका इसी बात की है कि कहीं नशा तस्करी के बाद अब हथियार तस्करी आतंकवाद की मददगार तो साबित नहीं होने लगी है। डीआईजी एटीएस गुजरात ने बड़ा खुलासा करते हुए इस पूरे सामान की जो डिलीवरी थी वो हनुमानगढ़ से होना बताया। उसके बाद से लगातार पुलिस अपने स्तर के ऊपर इसके तार जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस को ना तो एटीएस गुजरात से कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट मिला और ना राजस्थान की पीएचक्यू से पुलिस को अभी तक कोई इनपुट मिला।
लेकिन जिस तरह से हनुमानगढ़ से गुजरने वाली जो भारतमाला है, इसके ऊपर लगातार जो नशा तस्करी की वारदातें अंजाम दी जा रही है, उससे इस बात को कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ ऐसी वारदातों के अंदर भारतमाला का यूज हो, क्योंकि जो भारतमाला है ये अमृतसर से जामनगर तक जाता है। निश्चित तौर पर हनुमानगढ़ क्षेत्र का आतंकवाद और जो विदेशी हथियारों की तस्करी है उसके अंदर नाम आना कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए एक बड़ी चिंता है। अब देखना होगा कि हनुमानगढ़ पुलिस किस तरह से अपने जांच और निगरानी का दायरा बढ़ाती है ताकि ऐसी घटनाओं की आगे भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। सोमवार शाम दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके की जांच आतंकवाद से जुड़े मामले की जांच करने वाली संस्था एनआईए को सौंप दी गई है। इसके साथ साफ हो गया है कि अब तक जो सबूत और खुफिया जानकारी मिली है वो इस धमाके के आतंकवाद से जुड़ा होने की ओर इशारा कर रहे हैं। धमाके की जांच से इस सिलसिले में तमाम एजेंसियां घटनास्थल के आसपास से सबूत जुटा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन शाम को 6:52। हमेशा व्यस्त रहने वाले इलाकों में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तभी जोरदार धमाके से पूरा इलाका थर्रा उठा। कई गाड़ियां लपटों से घिर गई और शवों के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। सूत्रों के मुताबिक इस भयावह हमले का सीधा कनेक्शन फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान फरीदाबाद में करीब 360 किलोग्राम विस्फोटक, गोला बारूद और राइफल मिले। जम्मू कश्मीर के गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद की निशानदेही पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद में ये कार्रवाई की। जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ी, गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ी। 19 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश के पोस्टर लगे मिले। सीसीटीवी में आदिल नाम के शख्स की पहचान हुई। 6 नवंबर आदिल सहारनपुर से गिरफ्तार। अनंतनाग का आदिल सहारनपुर में डॉक्टर। अनंतनाग जीएमसी में आदिल का लॉकर खुला। लॉकर से AK-47 मिली। जांच में कुछ और लोगों की बात सामने आई। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की कार्रवाई। हरियाणा के फरीदाबाद में छापेमारी में डॉक्टर मुजम्मिल शकील पकड़ा गया। मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर। फरीदाबाद के घर से 360 किलो विस्फोटक बरामद। विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट था। विस्फोटक बनाने का कुल 2900 किलोग्राम सामान मिला। मुजम्मिल एक स्विफ्ट कार चलाता था। कार से एक असॉल्ट राइफल, गोलियां बरामद। कार लेडी डॉक्टर शाहीन की थी। शाहीन फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है। करीब 3.5 साल से यहाँ रह रहा था। आज अल फलाह यूनिवर्सिटी में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की भी जांच की। तो डॉक्टर साहब को एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये इसके साथ इसको सामान रिकवरी हुई है कुछ। ये पिछले 3 सालों से डॉक्टरी कर रहे हैं दिल्ली में। क्या बताइए? सर, ये लोग मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं, किसी से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। इस पूरे मामले में कट्टरपंथी डॉक्टरों का पूरा नेटवर्क सामने आया है, जो आतंकी राह पर चल पड़ा था और उसके खतरनाक मंसूबे दिल्ली और अन्य शहरों को दहलाने की थी। इस डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में कई लोग शामिल थे। डॉक्टर उमर, दिल्ली में कार धमाका करने का शक। डॉक्टर मुजम्मिल, फरीदाबाद में ठिकाने से 2900 किलोग्राम विस्फोटक मिला। डॉक्टर शाहीना, स्विफ्ट कार से हथियार बरामद। अब जांच का फोकस डॉक्टर उमर पर आ गया है। जांच में सामने आया कि धमाके में इस्तेमाल हुई कार ने कई हाथ बदले और आखिर में वो पुलवामा के रहने वाले उमर मोहम्मद के पास आई। उमर मोहम्मद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल का काफी करीबी है। ये माना जा रहा है कि फरीदाबाद में मॉड्यूल पकड़े जाने के बाद उमर घबरा गया। विस्फोटक बरामद होने के बाद वो और डर गया। फिर फरीदाबाद से विस्फोटक लेकर दिल्ली आया और लाल किले के पास कार को उड़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक कार उमर मोहम्मद ही चला रहा था। ये फिदायीन हमला है। कार में शव के टुकड़े मिले। अब शव की डीएनए जांच से ही इस पर मुहर लगेगी। पुलवामा में मौजूद डॉक्टर उमर मोहम्मद की बहन ने बताया कि इस हमले में अपने भाई का नाम सुनकर वो चौंक गई। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं? उसके बाद कोई बात नहीं हुई। बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की। मुझे हैरत हो रही है, आप लोग बोल रहे हैं, मुझे हैरत हो रही है कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो तो फरीदाबाद में नौकरी कर रहे थे पिछले 1.5 साल या 2 साल से। फरीदाबाद मॉड्यूल के एक और अहम किरदार आदिल के करीबियों की तलाश में अब यूपी एटीएस ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर
और शामली में छापेमारी शुरू कर दी है। आदिल के करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है। तो वहीं लखनऊ में एटीएस ने डॉक्टर परवेज के घर छापेमारी की। डॉक्टर परवेज को मुजम्मिल का जानने वाला बताया जा रहा है। छापेमारी में डॉक्टर परवेज के घर कोई नहीं मिला। मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये आयम रोड है और आयम रोड के पास में ये जो घर है ये डॉक्टर परवेज़ का घर है। वो डॉक्टर परवेज़ जिसका पूरा नाम है डॉक्टर परवेज़ अंसारी, और बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर शाहीन जो कि महिला डॉक्टर अरेस्ट हुई है उसका भी जानने वाला था, और डॉक्टर मुजम्मिल जो फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया है उसका भी जानने वाला था। इसका क्या कनेक्ट है ये अभी तक फ़िलहाल साफ नहीं हो सका है, लेकिन जब यूपी एटीएस की टीम यहाँ पहुँची तो यहाँ पर ताला लगा हुआ था। दिल्ली में हुआ धमाका आतंक के एक खतरनाक मॉड्यूल को दिखा रहा है। एक ऐसा मॉडल जहां समाज के सबसे भरोसेमंद चेहरे देश को अस्थिर करने के लिए सीमा पार के आकाओं के हाथों में मोहरे बन जाती हैं। एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने में जुटी हुई हैं। इस पूरे टेरर नेटवर्क का अब फरीदाबाद कनेक्शन पूरी तरह से सामने आ चुका है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टरों के नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा डॉक्टर धमाके में शामिल है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और लोग भी इस टेरर नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं। उससे पूछताछ चल रही है। फरीदाबाद से ही 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। हथकड़ी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।